इस मूवी की स्टार्टिंग उसी मूवी से होती है जिसमें मिस्टीरियो ने ये रिवील कर दिया था कि पीटर ही रियल स्पाइडरमैन है, और इसके साथ ही वो लोगों को ये भी बताता है कि स्पाइडरमैन यानी पीटर बुरा शख्स है जिसका मकसद दुनिया में तबाही लाना है। मिस्टीरियो की बात सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि पीटर पार्कर बुरा शख्स है जिसने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक अच्छे शख्स यानी मिस्टीरियो को भी खत्म कर दिया। इस बात से जितने भी लोग स्पाइडरमैन को सपोर्ट किया करते थे वो उसे अपना रखवाला मानते थे, वो सब लोग पीटर से नफरत करने लगते हैं। टाइम के साथ वो हेट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पीटर के साथ उसके दोस्तों को भी लोगों के गुस्से और नफरत का सामना करना पड़ रहा था। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि अब तो पीटर और उसके करीबी लोग घर में भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से पीटर आंट मे के साथ हैप्पी के घर चला जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर खुद को सेफ महसूस कर सकें। पीटर और उसके दोस्त इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन देकर अपनी इमेज खराब नहीं करवाना चाहता था। जिसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है क्योंकि उसे पता था कि एक वही है जो कि उसकी हेल्प कर सकते हैं। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि क्या वो अपने मैजिकल स्पेल्स के चलते लोगों के दिमाग से उस घटना को मिटा सकते हैं जिसकी वजह से उसे ये सारी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। पीटर ये चाहता था कि लोग ये भूल जाएं कि वो ही स्पाइडरमैन है। वो चाहता था कि लोगों को सिर्फ स्पाइडरमैन के बारे में पता रहे, न कि इस बारे में कि वो ही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात सुनकर उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। बाद में वो पीटर के साथ उस घर के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ वो अपने मैजिकल स्पेल्स को पढ़ने लगते हैं ताकि उस मंत्र की वजह से लोग ये भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं तो उसी दौरान ही पीटर उन्हें कई बार रोकता है और वो उनसे बार बार मंत्र में कुछ चेंजेस करने को कहता है, क्योंकि पीटर ये चाहता था कि उसकी असलियत के बारे में उसकी आंट और एमजे को ही पता हो और किसी को भी नहीं। अब पीटर के काफी बार इंटरफेयर करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान उस मंत्र से हट जाता है, जिस वजह से वो मंत्र उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उस मंत्र की वजह से जितने भी मल्टीवर्स के रास्ते होते हैं वो सब खुलने लगते हैं और उसमें से वो सब लोग इस यूनिवर्स में आने लगते हैं जिन्हें पीटर के स्पाइडरमैन होने की बात पता थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को काफी कोशिशों के बाद उसे कंट्रोल में कर लेते हैं और बाद में वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिसके बाद में पीटर वहाँ से निकल जाता है और वो उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद थी। पीटर उनके पास जाता है और वो उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और उसके दोस्तों को उनके कॉलेज में एडमिशन दे दें, लेकिन पीटर के इतनी बार कहने के बाद भी वो उन्हें एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं होती हैं। उसी दौरान ही वहाँ पर दूसरे यूनिवर्स का विलन यानी डॉक्टर ऑक्टोपस इस मंत्र की वजह से इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और वो स्पाइडरमैन को देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। पीटर को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो शख्स कौन है और वो उस पर इस तरह से अटैक क्यों कर रहा है। खैर पीटर उसे फाइट में अच्छी टक्कर देता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक करते हैं, लेकिन पीटर इस फाइट में हारते हुए नजर आ रहा होता है क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस उससे काफी ज्यादा पावरफुल थे। बाद में डॉक्टर ऑक्टोपस उसे पकड़ लेते हैं। बाद में वो पीटर का नकाब उसके फेस से हटाते हैं और साथ ही वो उसके शूट का कुछ हिस्सा अपने टेंटिकल्स में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस जब पीटर का फेस देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये वो पीटर नहीं था जिसे वो जानते थे, यानी वो उनके यूनिवर्स का पीटर पार्कर नहीं था।
उसी पल ही पीटर को पता लगता है कि उसके शूट को कंट्रोल करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बाद में उसके टेंटिकल्स को कंट्रोल करके उस प्रिंसिपल को भी बचा लेता है। पीटर ये देखकर काफी खुश हो गया था कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन उसी दौरान ही वहाँ पर एक और विलन आ जाता है जिसका नाम ग्रीन गॉब्लिन होता है। ग्रीन गॉब्लिन अपने वेपन्स से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो वेपन पीटर को नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आकर उन सबको कैद कर देते हैं। वहां पर पीटर एक शख्स को भी देखता है, वो भी बाकियों की तरह ही स्पाइडरमैन का दुश्मन था, जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गया होता है। बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि ये सब लोग जिन्होंने तुम पर अटैक किया है, वो सब उस मंत्र में हुई गड़बड़ के चलते अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए हैं। लोगों को हमने कैद कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, जिन्हें पकड़ने का काम मैं तुम्हें देता हूँ, ताकि हम उन सब लोगों को पकड़कर उनके मेन यूनिवर्स में वापस से भेज सकें। और इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक डिवाइस भी देते हैं, ताकि इससे उसका काम आसान हो सके। बाद में पीटर अपना काम स्टार्ट करता है और वो इस काम में अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करता है, ताकि वो जल्द से जल्द उस काम को खत्म कर सके। काफी सर्च करने के बाद उन्हें पता लगता है कि सिटी के बाहर पावर प्लांट में कुछ अजीब है, क्योंकि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को कोई शख्स एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इस खबर के बाद पीटर अपने ब्लैक शूट के साथ उस प्लेस पर जाता है और वहाँ वो उस शख्स की सर्च करने लगता है। और अब हम उस शख्स को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। उस शख्स का नाम इलेक्ट्रो होता है। इलेक्ट्रो भी बाकियों की तरह ही मेन यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया होता है। इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फाइट में पीटर हारता हुआ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसी दौरान ही हम वहाँ पर सैंडमैन को देखते हैं, जिसमें रेत में तब्दील होने की एबिलिटी थी। सैंडमैन पीटर की हेल्प करता है इलेक्ट्रो को डिफीट करने में। सैंडमैन और पीटर पार्कर दोनों मिलकर इलेक्ट्रो पर काफी ज्यादा अटैक करते हैं और काफी कोशिशों के बाद वो इलेक्ट्रो को वापस से इंसानी रूप में तब्दील कर देते हैं। बाद में पीटर पार्कर उन्हें मल्टीवर्स की सारी सच्चाई बता देता है कि वो सब डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती की वजह से अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गए हैं। बाद में पीटर उन दोनों को भी कैद कर देता है। इधर हम ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं। नॉर्मन के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। नॉर्मन अपने गॉब्लिन वाले रूप से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से वो पीटर की आंट के पास आ जाते हैं। वहीं पर हम पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को भी देखते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को बताता है कि वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो भी बाकियों की तरह एक आम इंसान था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के चलते उसके अंदर दूसरी शख्सियत ने जन्म ले लिया, जिसका नाम गॉब्लिन था। गॉब्लिन ने उसे भड़काना स्टार्ट कर दिया और उसी के चलते वो सारे बुरे काम करता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे बताता है कि वो वापस से पहले जैसा ठीक होना चाहता है और इस काम में उसे उसकी हेल्प चाहिए। नॉर्मन की बात सुनकर आंट में भी पीटर को उनकी हेल्प करने का कहती हैं, जिसके बाद पीटर उनका इलाज करने लगता है। उसे पता लगता है कि दरअसल जो प्रॉब्लम ऑसबॉर्न के साथ थी, वैसी ही प्रॉब्लम हर एक शख्स के साथ है, जिस वजह से ही वो बुरे बन गए हैं। पीटर को लगता था कि अगर वो उनका इलाज करके उन्हें सही कर दे तो वो सब अच्छे इंसान बन जाएंगे, जो कि अपने यूनिवर्स में जाकर एक आम इंसान बनकर अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। अब अपने इसी प्लान के साथ पीटर उनसे इस बारे में बात करता है। बातों ही बातों में उन्हें पता लगता है कि वो सब अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ते वक्त मरने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो इस यूनिवर्स में आ गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन अब उन्हें डर होता है कि अगर वो अपने यूनिवर्स में वापस गए तो वो मारे जाएंगे,
जिस वजह से वो वापस अपने यूनिवर्स में नहीं लौटना चाहते थे। इसी दौरान वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स के साथ आ जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने उस मंत्र को कैद किया होता है ताकि वो उसकी हेल्प से उन सबको उनके मेन यूनिवर्स में वापस भेज सकें। लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही पीटर उस बॉक्स को उनसे छीन लेता है, क्योंकि वो पहले उन सबका इलाज करना चाहता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसके खिलाफ थे, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं। लेकिन पीटर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि वो वहाँ की ज्योमेट्री को समझकर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही उसी में कैद कर देता है और बाद में वो उन सब लोगों को लेकर हैप्पी के घर पर आ जाता है। वहाँ पर पीटर सभी का इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी दौरान ही नॉर्मन पर गॉब्लिन हावी हो जाता है और वो सारे लोगों को भड़काने लगता है, जिस वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गॉब्लिन और पीटर में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पीटर इस फाइट में गॉब्लिन से हार जाता है और उसी दौरान ही गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से आंट मे पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस बात से पीटर को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और उसे अपने इस डिसीजन से काफी ज्यादा अफसोस होने लगता है। इधर पीटर के दोस्त गलती से पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसमें से दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन निकलता है। ये देखकर वो दोबारा से पोर्टल ओपन करते हैं, लेकिन इस बार फिर से दूसरे यूनिवर्स का पीटर वहां आ जाता है। मेन यूनिवर्स के पीटर के दोस्त उन दोनों को सारी बातें बताते हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि इस यूनिवर्स के पीटर को उनकी जरूरत है। बाद में ये दोनों पीटर पार्कर के पास जाते हैं और वो अब प्लान बनाते हैं कि वो सब मिलकर उन सब के लिए एंटीटोड बनाकर उन्हें ठीक करेंगे, जिसके बाद वो उन सब लोगों को वापस से उनके यूनिवर्स में भेज देंगे। बाद में ये तीनों मिलकर उस एंटीटोड को बना लेते हैं, जिसके बाद में वो इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी रियल लोकेशन और उस बॉक्स के बारे में बताया होता है। बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रो आ जाता है, उसके बाद लिजार्ड और सबसे बाद में सैंडमैन वहाँ पर आ जाता है। बाद में ये तीनों मिलकर उन तीनों स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं ताकि वो उस बॉक्स को तबाह कर सकें, जिससे वो कभी भी अपने यूनिवर्स में लौट सकें और वो मरने से बच जाएं। पहले तो वो तीनों स्पाइडरमैन यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो एक होकर उनसे मुकाबला करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफी कोशिशों के बाद वो सैंडमैन को उस सिरम की हेल्प से इंसान में तब्दील कर देते हैं और बाद में वो लिजर्ड को भी इंसान में बदल देते हैं। लेकिन उन सब में से जो सबसे पावरफुल शख्स था वो था इलेक्ट्रो, क्योंकि वो तीनों इतनी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर उससे हारते हुए नजर आ रहे थे। बाद में वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस उनकी हेल्प करने आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रो की बॉडी से उस डिवाइस को रिमूव कर देते हैं, जिससे वो भी नॉर्मल हो जाता है। उसी दौरान पीटर का फ्रेंड पोर्टल को ओपन कर देता है, जिससे वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। उसी दौरान ही ग्रीन गॉब्लिन वहाँ आ जाता है और वो अपने वेपन से बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मंत्र आजाद हो जाता है और मल्टीवर्स के डोर वापस से ओपन होने लगते हैं। बाद में पीटर गॉब्लिन को एंटीटोड देकर सही कर देता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज की पकड़ से वो मंत्र आजाद हो जाता है, जिससे वहाँ पर तबाही मचने लगती है। ये देखकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो एक ऐसा मंत्र बनाए जिसकी वजह से सब लोग पीटर पार्कर और उसकी असलियत को भूल जाएं और लोगों को सिर्फ स्पाइडरमैन के बारे में ही पता हो, न कि पीटर पार्कर के बारे में। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं। उसी दौरान पीटर अपने बाकी दोस्तों और पुराने साथियों से मिलता है। बाद में ये सब अपने अपने यूनिवर्स में वापस से लौट जाते हैं और अब सब कुछ सही हो जाता है।
मूवी के लास्ट सीन में हम एडी को देखते हैं जो कि अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के नया मंत्र पढ़ने के बाद बाकियों की तरह वो भी लौट जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।